तमिलनाडु के बच्चों को पढ़ाई से दूर रखो और अपने बच्चों को एलाइट इंग्लिश स्कूल्स में भेजो, यही है डीएमके की असली एजुकेशन पॉलिसी। जब पूरा देश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ नए इंडिया के फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है, तब तमिलनाडु के डीएमके ने फिर से अपना पुराना एंटी हिंदी और एंटी दिल्ली प्रोपेगेंडा चालू कर दिया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके की हिपोक्रेसी का पर्दाफाश किया। पहले डीएमके ने सेंटर को फंड न देने का इल्जाम लगाया और अब वही डीएमके बोल रही है कि 10,000 करोड़ मिलने पर भी हिंदी को स्कूल्स में नहीं आने देंगे। पर सवाल यह है कि ये सच में तमिल प्राइड के लिए है या सिर्फ डीएमके के वोट बैंक और कुर्सी बचाने का एजेंडा। डीएमके ने पहले सेंटर पर इल्जाम लगाए कि फंड नहीं दिया जा रहा है। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए तो बोल दो कि तमिलनाडु को हिंदी नहीं चाहिए। ये तमिल लैंग्वेज का मामला नहीं है, ये डीएमके की सर्वाइवल पॉलिटिक्स का खेल है। तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां नवोदय स्कूल्स को बंद किया गया। डीएमके बोलती है कि नवोदय स्कूल तमिल आइडेंटिटी को खत्म कर देंगे, पर वहीं पुदुचेरी में नवोदय स्कूल्स हैं और वहां के स्टूडेंट्स आज अच्छे कैरियर्स में हैं। तो तमिलनाडु के बच्चों को पढ़ने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा? डीएमके के कई लीडर्स अपने बच्चों को सीबीएसई और एलाइट प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं जहां हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। पर तमिलनाडु के गरीब बच्चों को सिर्फ तमिल में पढ़ने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? तमिलनाडु के सीएम के बच्चे डॉन बॉस्को सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं। करीब 40 से ज्यादा डीएमके लीडर्स के बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां पर हिंदी कंपलसरी है। पर जब तमिलनाडु के बच्चों की बात आती है तो बोलते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर तमिल प्राइड। 2022 में डीएमके ने अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बात की थी, जिसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस डी मुरुगेशन ने। पर 2 साल हो गए, अब तक पॉलिसी का आता पता नहीं। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था? डीएमके बोलती है कि मोदी सरकार तमिलनाडु पे एजुकेशन पॉलिसी थोप रही है, पर यह बात डीएमके भूल गई कि एजुकेशन को 1976 में इंदिरा गांधी ने कॉन्करेंट सब्जेक्ट बनाया था। जब यही कांग्रेस के रूल में होता था तो सब कुछ सही था, और जब मोदी सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई तो तमिलनाडु की आइडेंटिटी खतरे में आ गई। डीएमके के लीडर्स तमिलनाडु के गरीब बच्चों को आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम में फंसा के रखना चाहते हैं और अपने बच्चों को सीबीएसई और इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजते हैं। चीफ मिनिस्टर के बच्चे डॉन बॉस्को सीबीएसई स्कूल्स में और बाकी बच्चे तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल। उदयनिधि स्टैलिन के बच्चे इलाइट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं और ये खुद बोलते हैं कि हिंदी दुश्मन है। 2015 में इन्हीं स्टैलिन ने उर्दू को तमिलनाडु के स्कूल्स में कंपलसरी बनाने का वादा किया था, पर जब हिंदी की बात आई तो तमिल आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। ये तमिल प्राइड का मामला नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति का मामला ज्यादा है। आखिर डीएमके को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? नवोदय स्कूल्स का, जहां पर फ्री और क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ बेटर जॉब देने का वादा करती है, या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं मानी जाती? अगर तमिलनाडु के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई तो डीएमके की वोट बैंक पॉलिटिक्स की दुकान आखिर बंद हो जाएगी। उदयनिधि के बच्चे सीबीएसई स्कूल्स में और डीएमके के नेताओं के बच्चे अच्छे खासे इंग्लिश स्कूल्सों में पढ़ रहे हैं, जहां पर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी कंपलसरी बताया गया है। तमिलनाडु के बच्चों के लिए सिर्फ तमिल तमिल तमिल। डीएमके के लिए तमिलनाडु के बच्चों का भविष्य सिर्फ एक राजनीतिक औजार बन चुका है। ये पार्टी ना तमिल को प्रोटेक्ट कर रही है, ना तमिलनाडु की प्रोग्रेस को। ये सिर्फ मोदी विरोध और वोट बैंक बचाने की फैक्ट्री है। और अगर इनसे कोई चीज लड़ सकती है तो वह एजुकेशन प्लस एम्पावरमेंट, दैट इज इक्वल टू डीएमके की वोट बैंक की राजनीति को खत्म करना। जय हिंद।